बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। गीता ज्ञान की इस श्रृंखला में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के महात्म को समझेंगे। जिस प्रकार हमने इससे पहले भी विभिन्न अध्याय के महात्म को किसी न किसी कथा के माध्यम से जाना है, ठीक उसी तरह से आज हम 12वें अध्याय के महत्व को समझने के लिए भी एक कथा सुनते हैं। दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है, जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी की प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वहाँ है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन एक बहुत ही सुंदर युवक पुरुष उस नगर में आया। वो किसी नगर का राजकुमार था। नगर में प्रवेश करके सब ओर महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहाँ स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की रचना, पालन और संहार करती है, उस जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परम ज्ञान रूपिणी हो। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। इस प्रकार देवी की स्तुति करते हुए वह राजकुमार बोला, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजकुमार बोला, माँ, मेरे पिता राजा वृहदर्थ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। देव योग से वे रोगग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। इसी बीच में मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में ही बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर सब खाली हाथ लौट आए हैं। तब मैं ऋत्विजों से आज्ञा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे कि यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिताजी का ऋण उतार सकूँगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय कीजिए। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के ही दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि ब्राह्मण रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूँ कहकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर काँपते हुए वहाँ उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व, जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है। उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। उसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा,
महर्षि, आपका यह सामर्थ्य अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा वृद्धर्थ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देवयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुरा कर कहा, अच्छा ठीक है, चलो। वहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, वहीं चलते हैं। तब सिद्ध समाधि ब्राह्मण ने राजकुमार के साथ वहाँ जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्मस्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, हे ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यूं कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन महर्षि से उनसे गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके माध्यम से उनकी सबकी सद्गति हुई। दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार हमने यहाँ ये जाना कि गीता का 12वां अध्याय कितना महत्वपूर्ण है, जिससे देवताओं से भी ज़्यादा उच्च प्रभाव उस ब्राह्मण का हो गया जो प्रतिदिन गीता के 12वें अध्याय का पाठ करते थे और उनके एक ही बार में सारे देवता कांपते हुए उपस्थित हो गए। अर्थात गीता का इतना प्रभाव है जो देवताओं से भी उच्च स्तर को प्रदान करता है। अतः आत्मशुद्धि करके अगर हम गीता का पाठ करते हैं तो हम अपनी चेतना के स्तर को उच्चतम स्तर पर पहुंचा सकते हैं और अपनी आत्म जागृति के द्वारा आत्म मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह पर चल सकते हैं। ये संसार तो वैसे भी एक माया जाल है। अगर हम मुक्ति की तरफ बढ़ें और आत्म जागृति करके आत्मशुद्धि की तरफ बढ़ें, यह सभी हमें गीता से ही पता चलता है। जैसे कि 12वें अध्याय का महत्व हमने जाना, ये तो किसी दूसरे को जीवन भी दे सकता है, जीवनदायक भी है। गीता पापदायिनी मोक्षदायिनी तो है ही, साथ ही भगवत गीता जीवनदायिनी भी है। गीता का हर अध्याय अपने आप में महत्व रखता है और मुक्त करता है, मुक्ति का मार्ग दिखाता है, मोक्ष का मार्ग दिखाता है। गीता अपने आप में ही मोक्षदायिनी है, पापनाशिनी है। इसीलिए गीता ज्ञान की इस श्रृंखला में हमने अलग अलग वीडियो में हर एक एक अध्याय का अलग अलग महत्व की जानकारी दी है और उस पर चर्चा की है। गीता भगवत गीता नाम से हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो आप गीता के दूसरे अध्याय के महत्व के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं उन वीडियोस को। और इसी तरह की आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और इसी प्रकार का और आध्यात्मिक ज्ञान में अगर आपकी रुचि है तो बापूजी दशरथ भाई पटेल नाम से ही एक चैनल है जिसमें बापूजी ने इस ब्रह्मांड से परे का बेहद की दुनिया का भी ज्ञान दिया है, तो आप उसे भी सुन सकते हैं। और अगर हमारे साथ योग करना चाहते हैं तो उसी चैनल पर रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन किया जाता है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।